निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में अशोकनगर की धरा पर ऐतिहासिक पंच कल्याणक का भव्य आगाज हुआ। भव्य गजरथ यात्रा के साथ नगरवासियों ने खूब जोर शोर के साथ इस महोत्सव का शुभारंभ किया। बैंड बाजों की गूंज से पूरा नगर गूंज रहा था। भक्ति का अपार सैलाब नगर में सुबह से ही उमड़ता दिखा। विशाल हाथी, सुंदरता से सजी बग्गियां, बैंड बाजों की गूंज और भक्ति का गजब सैलाब अशोकनगर में देखने को मिला। भक्त नाचते झूमते हुए इस मांगलिक बेला में भक्ति का खूब आनंद उठा रहे थे। अवसर था नगर में शुरू हुए पंच कल्याणक महोत्सव के प्रथम दिन पर निकली विशाल गजरथ यात्रा का। श्रावक श्राविकाओं ने कलशों को शिरोधार्य कर नगर में खूब प्रभावना की। पंच कल्याणक के पुण्यार्जक और सौभाग्यशाली भक्त रथों में विराजमान होकर शुरू हुए महोत्सव की खुशियां बिखेरते चल रहे थे। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निकली इस यात्रा की छवि ही अनूठी थी। जो भी इस यात्रा में सम्मिलित हुआ वो खुद को झूमने से न रोक पाया। माहौल देख रहे हैं श्रीमद जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। विशाल जनसमूह पीछे दूर दूर तक दिख रहा है। ये जनवाणी चैनल के कैमरे से की नजर से आप देखें, पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा है। और ये जो उत्साही लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दान दिए हैं और जो लगातार इस महोत्सव के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। 33 वर्ष बाद हो रहे इस महामहोत्सव के लिए पूरा शहर सजा है। आज 33 साल पहले जो आनंद आता उससे 4 गुना आनंद हो। जो साज सज्जा दुल्हन की तरह सजा हुआ है आज शहर पूरा। 33 साल बाद आज बहुत ही आनंद हो रहा है। जब 33 साल पहले पंच कल्याण हुए थे, जब हम छोटे छोटे थे, परंतु आज हमें इतना और आनंद आ रहा है। वो पहले से कहीं ज्यादा दुल्हन की तरह सजा हुआ है शहर हमारा। बहुत बहुत सुधा सागर जी महाराज की जय। ये शुरुआत है और आगे आगे ये पंच कल्याणक अपनी शानदार भूमिका में आ जाएगा। और आप सबको मैं आवाज दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ कि आप इस पंच कल्याणक में पधारें और बुद्ध गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों का ये उत्साह पूरे नगर को भक्ति के ओज से दमका रहा था। 33 साल बाद अशोकनगर में आए इस भव्य महोत्सव की बेला में भक्ति का अद्भुत सैलाब नगर में था। भक्ति की प्रवाहित धारा के साथ सभी भक्त आयोजन स्थल पहुँचे, जहां मुनिवर के मंगल सानिध्य में ध्वजारोहण के साथ मांगलिक गतिविधियों को शुरू किया गया। बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप जैन सुयश भैया जी के निर्देशन में सभी गतिविधियां संपादित की जा रही थीं। इस ही बीच प्रशासनिक सुरक्षा के बीच मुनिवर ने प्रांगण में प्रवेश किया। देवादिदेव 1008 भगवान आदिनाथ स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, गजरथ महोत्सव की, देवादिदेव। गुरुवर के आगमन के बाद मुनिपुंगव श्री की दिव्य वाणी प्रांगण में खिरी। पुरुषों की उपस्थिति पर मुनिवर ने कहा कि पुरुषों का पांडाल अभी महिलाओं से कम है। यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि ये उत्सव जन जन का कल्याण बन जाए। पुरुष वर्ग आप भी कान खोल के सुन लो, आपका पंडाल अभी महिलाओं से कम है। जगह तो बराबर दी गई थी, नाप लेना इंची टेप से। अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें पंच कल्याणक के लिए नहीं, पंच कल्याणक में तो जितने कम लोग रहें उतना अच्छा होता है। पंच कल्याणक के लिए तो मात्र 12 या 18 पात्र चाहिए, बस ज़्यादा की कोई ज़रूरत ही नहीं। उतने में पंच कल्याणक हो जाता है। लेकिन ये पंच कल्याणक घर घर को मंगलमय करे, उसके लिए मैं आपको यहाँ बुलाता हूँ। ये मंगलाक्षण बन जाए तुम्हारी जिंदगी में।
33 सालों के लंबे इंतजार के बाद अशोकनगर में यह पंचकल्याणक महोत्सव फिर से भक्ति की नई गंगा बहा रहा है। नगर वासी इस पुण्य बेला को यादगार बनाने में तन मन से जुटे हुए हैं। 15 दिसंबर तक विभिन्न गतिविधियों के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। JN फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।